हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैतिक यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक मैथ्स पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट के बारे में बात किया था। इनके जो कंसेप्ट थे, किसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम उसके 6 टाइप्स को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप पर। पहला टाइप है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन बहुत इजी है। हमारा पहला प्रश्न है, 3000 रुपयों का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने किसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, इसके बारे में हमने इससे पीछे वाले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का उसमें चर्चा किया था। तो यदि आप लोग उस वीडियो को कभी नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर इस कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद ही देखें। तो चलिए वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमारा 3000 रुपया, तो 20% पे हमने किसी को दिया। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 3000 रुपये हैं, हमने उसे किसी को उधार दिया। हमने बोला मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर दूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर दूंगा। तो और मेरा रेट है जो ईयरली 20% है, यानी 1 साल यदि आप रखते हैं तो मैं उस पर 20% का ब्याज लूँगा। 3000 रुपये के साथ साथ 30% का ब्याज भी आपको देना होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको 2 वर्ष में लौटा दूंगा, 2 वर्ष में लौटा दूंगा। तो 3000 रुपये हमने उनको दिया और उस 3000 रुपये को 2 भाग में बांट लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट साल का ब्याज मिलेगा और यहाँ हमारा सेकेंड ईयर का ब्याज मिलेगा। फर्स्ट साल का ब्याज मिलेगा तो 20%, 3000 का 20% निकाल लेते हैं, 3000 का 20%। तो फर्स्ट ईयर में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर में 600 रुपये हमें ब्याज मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में 600 ब्याज मिल गया। अब हम सेकेंड ईयर में जो ब्याज लेंगे वो किन किन राशियों पर लेंगे। हमने तो पहले उन्हें 3000 रुपये पहले से दे रखा है, जो फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने हमको 600 रुपये ब्याज दिया। अब हम ब्याज जो लेंगे सेकेंड ईयर का ब्याज उस 3000 रुपयों पर लेंगे और साथ साथ हम सेकेंड ईयर में हमको क्या ब्याज मिलेगा, 3000 पर हमको 20% मिलेगा। तो 3000 का 20% में 600 रुपये तो मिलेंगे। उसके बाद हम इस 600 का 20% भी लेंगे। 600 का 20%, 60 दूनी 120, तो इस पर 120 रुपये हमें अधिक मिल गया, क्योंकि हमने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि जो हमारा राशि है उस पर तो हमें ब्याज लगेगी, मिलेगा। उसके बाद जो 1 ईयर के बाद अब सेकेंड ईयर के लिए रखेंगे तो फर्स्ट साल में जो हमें 1 साल जो मेरा ब्याज मिलेगा वो हमारा धनराशि हो जाएगा और आपको इस पर भी ब्याज देना होगा। तो इसलिए हमने 600 पर 20% का ब्याज लिया और 120 रुपये का ब्याज लिया। तो टोटली हमें कितना ब्याज मिला, 600 और 600 1200 रुपये ब्याज मिला और 120 रुपये, 2 1 3 1 1320 रुपये का ब्याज मिला। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने बोला। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारा क्या हो गया, तो 1320 रुपये 1320। और कंपाउंड अमाउंट बोलता है या अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल तो मूलधन को बोलते हैं, तो अमाउंट किसको बोलते हैं, इस 3000 रुपये को हमारा मूलधन के साथ साथ जो चक्रवृद्धि ब्याज है उन दोनों को जोड़ देंगे। 2 3 3 1 4 4320, 4320 रुपये हमारा जो हो गया वो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। इसमें हमारा 3 वर्ष के लिए, तो अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो सेम उसी तरह से हम प्रोसेस बनाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट से हम मैथ्स को बनाएंगे। ये हमारा 10,000, इस 10,000 की राशि पर हम उसको 3 साल के लिए तो तीन भाग में बांटेंगे। पहला साल के लिए ये हो गया, दूसरा साल के लिए हो गया, तीसरा साल के लिए हो गया। इस तरह से जो फर्स्ट ईयर का ब्याज मिलेगा यहाँ लिखेंगे, सेकेंड ईयर का भी यहाँ लिखेंगे और थर्ड ईयर का यहाँ लिखेंगे। और इन सभी राशियों पर जो ब्याज है सबका 10% है। इसमें भी हमको 10% का ही ब्याज लेना है, इस पर भी हमको 10% का ब्याज लेना है और इस पर भी हमें 10% का ब्याज लेना है। सब पर ब्याज लेना है 10%। तो 10,000 का पहले 10% निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो 1000 रुपया जो आ गया हमारा, वो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट ईयर का ब्याज आ गया। सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा, सेकेंड ईयर का ब्याज हमारा हो जाएगा, सेकेंड ईयर का जो 10,000 का फिर 10%, इसमें भी तो हमें 10,000 रुपये मिल जाएंगे, 1000 रुपये यहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन सेकेंड ईयर का ब्याज जो है इस पर भी हम लेंगे।
हम इस पर क्यों लेंगे? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि ब्याज पर ब्याज भी लिया जाता है। तो इस 1000 रुपये पे हमको 10% लेना है, तो इसका 10% निकालेंगे। 10% कितना आ गया? 10% 100 रुपये। तो इस पर हमें 100 रुपये ब्याज मिल गया। कितने मिल गए? 100 रुपये। इस पर हमें 100 रुपये का ब्याज आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड साल में हम किस पर कितने ब्याज लेंगे, इसको पहले काउंट कर लेते हैं। तो थर्ड ईयर में हम इस पर ब्याज मिलेगा, हमें इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा, और इस पर भी हम थर्ड ईयर में ब्याज लेंगे। तो पहले हम इस बड़े वाले अमाउंट जो हमारा 10,000 की राशि था, इस बड़े वाले पर हमें कितना मिलेगा? इस पर भी पहले फर्स्ट ईयर हमें 10,000 रुपये मिलेगा। फिर ये जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा 1000 मिला था, तो उस पर हमें 10% से हिसाब ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपये यहाँ भी मिलेगा। और फिर इस राशि पर भी हमको 10% ब्याज चाहिए, तो 100 रुपये मिल जाएगा। और इस राशि पर भी हमको 10% का ब्याज चाहिए, इसका 10% 10 रुपये। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में देखिए ब्याज में कितना का अंतर आ गया। इसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज। फर्स्ट ईयर में यही साधारण ब्याज रहता, तो फर्स्ट ईयर में भी हमको 1000, सेकेंड में भी 1000 और थर्ड में भी 1000 रुपये ही मिलता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो गया कि सेकेंड ईयर में इस 1000 की राशि पर 10% लिए तो 100 रुपये मिला। थर्ड ईयर में क्या हो गया कि इस 1000 और इस 1000 इस 100 रुपये पर, इन तीनों पर एक्स्ट्रा 10% का ब्याज लिया। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकले। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है कि अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपये प्राप्त हुए? 1000, 1000, 3000 रुपये, 3000 प्लस 310 रुपये। तो टोटल ब्याज क्या हो गया हमारा? 3,310 रुपये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और एक बात, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसे ऐसे प्रश्न में ये जो आता है, ये जो हमारा हो गया, ये हमारा होता है। और एक इसको बोल सकते हैं, एक सेकेंड, ये जो टोटल हमारा हो गया, ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, CI। और ये जो राशि है, ये वाला सिर्फ इसको हम बोलते हैं SI, साधारण ब्याज। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर यदि हमारा निकालना है, तो इन दोनों का अंतर ये रुपया हो जाएगा। इन दोनों का अंतर, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? CI माइनस SI। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये जो राशि नीचे में आता है उसको हम बोलते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे सेम क्वेश्चन है, ये हमारा 10% है, ये 10% है। इस पर खुद से ट्राई करें। ये हमारा है दूसरा टाइप, गुणा पर आधारित प्रश्न। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? तो 9 गुना हो जाएगा। एक्चुअल में 9 गुना या 3 गुना होने का मतलब क्या है कि हमने जो P दिया था, P मतलब अमाउंट या मूलधन जो हमने दिया था, हमारा मूलधन 3 गुना हो गया, 3 मूलधन। यदि हमने मूलधन के रूप में कितना राशि दिया हुआ, मान लिया जाए 100 दिया, 100 रुपये दिए, तो वो 300 हो चुके हैं मात्र 3 साल में। तो हमने ब्याज दर कुछ तो इंक्रीज किया होगा, अच्छा हाई लेवल का रखा होगा। तो इसी तरह से ये 300 की राशि 900 कितने वर्ष में हो जाएगी? यानी यही 3P अब 9P, 9 गुना, 9P मतलब 9 गुना, मूलधन 9 गुना हो जाना चाहिए। तो कब हो जाएगी? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 गुना होने में इस राशि को 3 वर्ष लगते हैं। तो इसका 3 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? 3 वर्ष। तो 3P से 9P हो जाएंगे 3 साल में। तो इस तरह से P से 9P होने में कितने वर्ष लग गए? 3 + 3 यानी इसकी 6 साल। तो हमारा 6 साल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए, वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? तो इसमें जो है हमारा मूलधन P है, वो 2P हो गया। P से 2P कितने वर्षों में हो गया? P से 2P हो गया 5 वर्ष में। ठीक है, तो 5 वर्ष में P से 2P हो गया, तो इससे 4P होने में कितने वर्ष लगेंगे? 4P होने में भी 5 ईयर्स लग जाएंगे। P का 2 गुना होने में 5 वर्ष, तो 2P का भी 2 गुना होने में 5 वर्ष, और इस 4P का 2 गुना होने में यानी 8P होने में 5 वर्ष। इस तरह से टोटल P से 8P मतलब कि 8 गुना मूलधन, जो हमारा मूलधन 8 गुना मूलधन होने में कितना समय लग गया? तो 15 वर्ष। ठीक है, मूलधन हमारा P हमने
दिया था, हमने पी राशि दिया था, तो 5 वर्ष में के बाद उसने हमें 2 गुना राशि दिया। पी मैंने मूलधन हमने 100 रुपया दिया, तो 5 वर्षों के बाद उस 100 रुपये दिए, तो 200 रुपये दिए उन्होंने। फिर यदि 5 वर्ष के लिए छोड़ देते हैं तो उन्होंने 400 रुपये दिए। फिर हम लोग 5 वर्ष के लिए उसको छोड़ देंगे तो 800 रुपये देंगे। तो इस तरह से प्रत्येक 5 वर्ष में यह राशि हमारा 2 गुना हो जाता है। तो इसी तरह से 5 + 5 + 5 टोटल 15 साल हमें लग जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे खुद से जरूर ट्राई करें। इसे प्रश्न को करने के लिए इसे दिया है, जब 2 समयों के चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझना है। जैसे दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये हो जाती है। हमने कुछ रुपये दिए थे, लेकिन वो बढ़कर 672 हो गए 2 सालों में। लेकिन वही राशि 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको समझाते हैं, कहना क्या चाह रहा है। इसका कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये दिया या 1,000 रुपये दिया, बोले कि 10% लेंगे। तो 10% लेंगे तो 3 वर्ष तक लेंगे आप। 3 वर्ष का दिए, पहले वर्ष में 1,000 का 10% क्या हो जाएगा? तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये। आप बोलेंगे फर्स्ट ईयर में 100 रुपये होंगे, सेकेंड ईयर में भी इस 1,000 पे हमको 100 रुपये मिलेंगे, और उसके साथ साथ इस 100 रुपये पे हमें 10 रुपये मिलेंगे। उसी तरह से आप बोलेंगे कि थर्ड ईयर में भी हमें इस 1,000 की राशि पे आप हमको 100 रुपये दें, और इस 100 रुपये की राशि पे हमें 10 रुपये दें, और फिर इस 10 की राशि पे 10 यानी कि 1 रुपये दीजिए। तो इस तरह से इस 100 रुपये पे हम 10 रुपये पहले लेते हैं, उसके बाद ये जैसे पहले 100 रुपया हमने इस पर लिया, दूसरी 10 रुपये की राशि इस ब्याज पे पहले वर्ष का जो ब्याज था उस पर लिया, और दूसरे 10 रुपये की राशि हमने इस जो दूसरे वर्ष का जो हमारा इस पर जो ब्याज था हमने इसके ऊपर लिया 10 रुपये, और फिर इस 10 रुपये के ऊपर हमें 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 3 साल का ब्याज हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपका 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो गया? तो 2 वर्ष का मिश्रधन में 100 रुपया, पहले तो आपने 1,000 रुपया दिया तो वो लूँगा, उसके बाद 100 रुपये ये, और 100 रुपये 200, और 200 10 रुपये, यानी 210 रुपये आप लेंगे। तो इस तरह से 0 0 1 2 आपने 1210 रुपये टोटल मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपने प्राप्त किया 2 वर्ष में। और 3 वर्ष में आप कितना प्राप्त करेंगे? 3 वर्ष में इसके साथ साथ इस 3 वर्ष में इस राशि को भी ऐड कर लेते हैं। तो 3 वर्ष में हमें 100 रुपये और 120 121 रुपये, 121 रुपये और ऐड कर लेते हैं। 1 2 1 3 1 2 3। तो इस तरह से हम पहले 2 वर्ष में और 3 वर्ष में इस तरह से। तो अब हम थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। 2 वर्ष में हमें राशि कितनी प्राप्त हुई है, इसी को हम इस पहले प्रश्न के ऊपर चेक करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या हम सक्सेस होते हैं या नहीं, देखते हैं कि 2 वर्ष में इसी क्वेश्चन में थी, 2 वर्ष में 672 दिया हुआ, तो हम 2 वर्ष में बोल दें कि 1210 रुपये प्राप्त हुए, 1210 रुपये, और 3 वर्ष में 714 रुपये प्राप्त हुए हैं। इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो हमारा थर्ड ईयर का जो ब्याज था वो निकल जाएगा। तो इसमें से इसको घटाने पे हमको कितना रुपये थर्ड ईयर के ब्याज था? 121 रुपये। तो इस तरह से हम उसका रेट जो था उसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए थर्ड ईयर का हमारा ब्याज कितना था? 121। तो 121, अब तो हमें रेट नहीं मालूम है कि कितना है। टोटल दूसरा साल का ब्याज कितना हमारा है? दूसरा साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो बोलेंगे कि 1210। तो 1210 का 121 कितना प्रतिशत? एक सौ इक्कीस का 1210 का 121 रुपये कितना प्रतिशत है? ये हमारा रेट निकल जाएगा। तो 1 यानी रेट हमारा निकल कर कितना गया? 10%। इसमें भी हमारा ब्याज का दर ही ज्ञात करना है। तो इसी तरह से हम अपने ब्याज का दर भी निकालेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि 2 वर्ष में 672 हो जाते हैं, तो हम इन दोनों के आपस में सब घटा देंगे। तो 3 वर्ष में हमारे पास कितनी राशि है? 3 वर्ष में हमारे पास 714 रुपये प्राप्त होते हैं। 2 वर्ष में हमने कितना अर्न किया था? 672। तो 3 वर्ष में से 2 साल का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम घटा देंगे, तो हमारा जो है थर्ड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा निकल जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, 11 में से 7 गया तो 4, और 7 में से यानी कि 6 हो गया, ये 6 में से 6 गया तो 0। हमारा थर्ड ईयर का जो ब्याज मिला होगा वो 42 रुपये मिला होगा। तो वो 42 रुपये हमको किन किन राशियों पर मिला होगा? तो जो 2 साल का मिश्रधन होता है उस पर हमें मिलता है। यानी कि इसका मतलब हमारा हो गया कि 42 हो गया 42 रुपया 672 का कितना प्रतिशत है?
तो 6 से 7 से 7 दूनी 14, 7 9 63 और 7 6 42 और यहाँ होगा था 7 6 एक सेकेंड, यहाँ हो गया था 7 6 42 और 96 हो गया था। 7 9 63 7 9 63 और फिर 4 7 और 7 6 42, फिर 6 से 16 को काट दिए, 96 को 16 टाइम 16 हो जाएगा। तो इस तरह से 100/16 यानी कि 16 से इसको 100 को काटेंगे, 16 छक 96 और 2/3% उसका ब्याज रहा होगा। नेक्स्ट, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष और 4 वर्ष में 880 रुपये हो जाती है ब्याज की दर क्या है? तो 3 वर्ष में वह राशि जो हमने दिया 800 रुपये हो चुकी है, फिर अगले साल ही वह 840 रुपये बढ़ जाती है, यानी चौथा वर्ष में हमें 40 रुपये का ब्याज तीसरे वर्ष के मुकाबले अधिक मिल जाता है। नहीं, 40 रुपया का ब्याज हमें किस पे मिल गया? 800 पे। कितना परसेंट? तो हमारा कटकर टोटल 5% ब्याज आ गया 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, इसे खुद से ट्राई करें। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टाइप है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 और 4 वर्ष में 5184 हो जाता है। यहाँ पर समय का अंतर 2 है या फिर उससे अधिक हो सकता है। तो ऐसे में हमको 2 वर्ष के लिए अलग तरीके से बनाएंगे। और जो इससे पहले जो हमने देखा ये जो टाइप था, इसमें कितने वर्ष का अंतर था? सिर्फ 1 वर्ष का अंतर था, 3 से 4 हुआ। और इस जो टाइप है, इसमें टाइप उसी का है, लेकिन बी में अंतर बढ़ जाएगा, 3 से 1 वर्ष से 2 वर्ष या 3 वर्ष का हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष का अंतर है, तो हम फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + R/100 इंटू समय। तो जो समय का अंतर होता है उसको लिखेंगे। तो जैसे कि इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला हमने जो बनाया है उसको हम देख लेते हैं। 1 + R/100 ये लिखेंगे, और इन दोनों के बीच जो समय का अंतर होगा, समय का अंतर यानी 4 - 2 बाई, तो पहले 4 वर्ष को हमने पहले ऊपर बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे, तो 5184 और छोटे वाले को जो कम वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा उसे हम नीचे लिख लेंगे 3600, और इसे हम सोल्व करेंगे। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 11 2 6 2 9 18, 2 दूनी 2 से 1800। फिर से 2 से काटते हैं, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 6 12 और 2 से काटने पर 900। अब 4 से हम काट सकते हैं, 4 से काटने पर 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से यहाँ काटने पर 9 को गुना 25 लिख सकते हैं। 100 को हमने 4 से काट दिया, 25 हो गया, तो फिर 324 आ गया और 25 9 225 आ गया, ये हमारा 225 आ गया। तो इस तरह से हमारा फाइनली 324/225 लिख सकते हैं। फाइनली हम जब 325/24 लिख सकते हैं, और इसका 4 - 2 का अंतर क्या आ जाएगा? 4 - 2 यानी कि यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यहाँ हमारा 324/225 आ गया। तो इसको जब इस स्क्वायर को हम इस ओर लाएंगे तो रूट आउट हो जाएगा। तो 1 + R/100 = 324 को अंडर रूट में 324/225। 324 कितने का स्क्वायर होता है? 18। तो 18/225 को 15 लिख देंगे। ठीक है, तो इसे काट देते हैं, तो 2 से काटने पर ये आ जाएगा कितना? 3 से काटते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। तो अब हमारा 1 + R/10 1 + R/100 = 6/5 बचा। तो यहाँ हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया 1 + R/100 = 6/5। तो 1 को इधर भेज देंगे तो वो आ जाएगा क्या? R/100। तो इस ओर लाने पर 6/5 - 1, या 6 में से 5 गया तो 6 - 5/5 = 1/5। तो हमारा आ गया क्या? R/100 = 1/6 में से 5 गया तो 1 और नीचे में 5 से 100 को कितना बार? 20 बार में। तो R हमारा कितना आ गया? 20%। यही हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट, इसे ट्राई करें। और यह हमारा लास्ट टाइप था। नेक्स्ट टाइप जो हमारे 3 और टाइप्स रह गए हैं, उन्हें अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम उसको कवर, पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट को बताया, पार्ट 2 में हमने 3 जो हमारे टाइप हैं उनको कवर किया, और थर्ड पार्ट में हम जो बच के हैं उन 3 टाइप को कवर करेंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड एक कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।